हाय दोस्तों, कैसे हो सब लोग। आज पढ़ेंगे अपन डेसिमल यानी दशमलव। पहली बात, दशमलव क्या होता है। दशमलव संख्या क्या होती है। दशमलव संख्या एक ऐसी संख्या होती है एक ऐसी संख्या होती है ऐसी संख्या होती है जो 10 का गुणक नहीं है, जो 10 का गुणक नहीं है तथा 10 की घात बोले तो 100, 1000, 10 की घात 4, 10 की घात 5, 10 की घात 6, ये सारी जो 10 की घातें हैं उनसे विभाजित हो वही आपका दशमलव है। जैसे 1.5, ठीक है। अब देखो 1.5 को अगर मैं इसको यहाँ से हटाऊँ पॉइंट को, तो नीचे आ जाएगा 10, ये 15/10। अब ये देखो 15 आपका ऐसी संख्या है जो 10 का गुणक तो नहीं है, 10 का गुणक नहीं है ना। और ये 10 की घातांक यानी 10 की घात 1 है, इससे डिवाइडेड है, ठीक है। तो ये आपका दशमलव आ जाएगा 1.5 पे। ओके, अगर यहाँ पे 15/100 होता तो दशमलव कहाँ पे आ जाता, 10 की घात 2 है, यानी 2 पॉइंट के बाद, 2 संख्या के बाद में आ जाता तो 1.22, ठीक है। अब देखो अगर आपका 1.56 ये संख्या है, इसको आप 1.56 नहीं बोलेंगे, आप इसको बोलेंगे 1.56। ओके, ये समझना है कि किस प्रकार इसको बोलना है। अगर कोई संख्या दे रखी है दशमलव के बाद में तो वो अलग अलग बोली जाएगी, अलग अलग अंक बोले जाएंगे। ओके ओके, अब दशमलव कितने प्रकार के होते हैं। ये आपके 2 प्रकार के होते हैं। दशमलव 2 प्रकार के होते हैं। कौन से होते हैं। एक आपका होता है शांत दशमलव, एक होता है आपका अशांत दशमलव। ओके, शांत दशमलव क्या होता है। शांत दशमलव वो होता है कि उसके बाद में, कुछ संख्याओं के बाद में दूसरी संख्या नहीं आएगी, ठीक है। जैसे 1.5 है, 6, 7, 8, अब इसके बाद में कोई भी संख्या नहीं आएगी। 2.32, 1.5, ये सारे के सारे शांत दशमलव है। अशांत दशमलव क्या होती है। अशांत दशमलव होता है जिसके बाद में संख्या रुकती नहीं हो। जैसे 5.6233333 ऐसे अनंत तक जाती हो, ठीक है। 53333 ऐसे, ठीक है, ये अनंत तक जाएगी। ये आपके अशांत दशमलव होता है। अब जो अशांत दशमलव है वो भी 2 प्रकार के होते हैं। कौन से। एक तो आवर्ती, इस अशांत को अनवसानी भी बोलते हैं, अनवसानी दशमलव भी बोलते हैं। ओके ओके, ये 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है आवर्ती यानी कि एक नंबर की रिपीटेशन होती रहती है, बार बार आता रहता है वो, तो वो होती है आवर्ती अशांत दशमलव, ठीक है। और दूसरा होता है अनावर्ती अशांत दशमलव, यानी कि इसमें जो आवर्ती नहीं होती। जैसे ये पाई का मान होता है 3.14268973156, यानी इनमें नंबरों की रिपीटेशन नहीं होती। ओके, जो अनावर्तीय शांत दशमलव है वो लगभग अपरिमेय संख्याओं में ही पाया जाता है, अपरिमेय संख्या में। ओके ओके, आवर्तीय शांत दशमलव कौन सा होता है, जिसके बाद में रिपीटेशन होता है। जैसे 0.33333, 1.56565656,
यहाँ पे देखो 2 अंकों की आवर्ती हो रही है, ठीक है। अगर इसकी बात करें तो अपन इसको बार के रूप में भी डिनोट कर सकते हैं, 0.3 का बार, ये हो जाएगा 1.56 का बार, 5 और 6 का बार, है ना। तो बार कैसे है ये भी समझ में आया, बार को कैसे सोल्व करना है ये भी समझाया जाएगा, ये भी अपन समझेंगे। ओके, पहले पहले अगर आप बात करते हैं कि जो अशांत दशमलव है ये 0.3333, ये आपका 1/3 हो गया, है ना। ये आपका फ्रिक्शन रूप होता है इसका। ओके, अब अपन इसको क्या करेंगे, बार को सोल्व करना सीखेंगे कि बार को सोल्व कैसे करते हैं। चलो बार को सोल्व अपन क्वेश्चन के रूप से सोल्व करेंगे, ठीक है। पहला क्वेश्चन है आपका 0.37 को भिन्न में बदलना है, ठीक है। अब अगर आपको, ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। इसको अगर मैं बात करूं डायरेक्ट बोल सकता हूं कितना, कि ये हो जाएगा 34/90। ओके, अब ये आया कैसे वो देख लेते हैं, फिर मैं बता दूंगा कि कैसे मैंने डायरेक्ट किया है। ओके, पहले देखता हूँ। एक्स की वैल्यू मैंने माना कि 0.37 का बार है, ठीक है। अब मैंने क्या किया है कि जो इसको 3 को है यहाँ पे लास्ट में बार बार वाला रख सकते हैं, तो 3 को मैंने इधर लेने आया था, तो अगर 3 इधर आना चाहिए पॉइंट से पहले, तो कितने से इंटू करना चाहिए, 10 से, 10 से इंटू किया। यहाँ पे अपन पॉइंट के बाद में जो है अपने को सिर्फ बार वाला चाहिए, बार वाला जो अंक है वही चाहिए, तो 10 से इंटू किया, यहाँ पे आएगा 3.7 का बार, है ना। अब 7 का बार यानी कि अनलिमिटेड 7 है, तो अपन इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 10x को क्या लिख सकते हैं, 3.77 का बार, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये x बराबर वैल्यू क्या आ जाएगी, 0.37 का बार, ठीक है। देखो 7 के बार से 7 का बार कट जाएगा, यहाँ पे क्या बच गया, 7 में से 3 गया, माइनस कर रहे हैं अपन इसको, 7 में से 3 गया तो बच गया 4, यह आ जाएगा 3.4, 10 में से 1 गया तो 9x बच गया, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3.4/9, पॉइंट को हटा दिया तो 0, यानी कि 34/90, यह आपका आंसर आ गया। अब इसकी ट्रिक क्या है कि जिस पे बार नहीं है, देखो पहली चीज़ तो कि जिस पे बार है उतने ही नीचे 9 आएंगे, ठीक। अगर जिस पे बार नहीं है उसको क्या करेंगे, जैसे ये 37 है तो इसको 37 लिया, जिस पे बार नहीं है वो संख्या इसमें से घटा दी, इसमें 3 पे बार नहीं था तो इसमें 3 घटा दिया, तो बच के गया 4, और यहाँ पे 3 34, ठीक है। अगर कितनी जीरो के बाद में कितनी संख्या है जिस पे बार नहीं है, एक संख्या है तो एक जीरो कर दूंगा। ओके, तो ये 34/90 आ गया। बात समझ आई। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। 0.44 पे बार लगा हुआ है, ठीक है। इसको कैसे सोल्व करेंगे, सिंपल तरीके से बताऊं तो ये आपका आ जाएगा 44/99। कैसे सोल्व किया वो बता देता हूँ। इसको मैंने x मान लिया, 0.044, ठीक है। मैंने बोला कि एक बार आपको ऐसी संख्या लेनी है जिसके बाद में बार, वो सिर्फ बार वाली एक संख्या चाहिए अपन को, लास्ट में बार बार बचना चाहिए, तो मैंने क्या किया, इसको 100 से इंटू कर दिया। अब क्या हुआ, यहाँ पे 44 आ गया, यहाँ पे 44 का बार आ गया। अब मैंने इसको घटा दिया, 44 के बार से 44 का बार चला जाएगा, यहाँ पे बच गया 44, यहाँ पे 100 में से 1x गया तो 99x बच गया, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 44/99। ओके, ये आपकी वैल्यू आ गई, यानी इसका आंसर फर्स्ट आ जाएगा। ओके, अब आते हैं 5.69 पे। इसको कैसे करना है, 5.69, ठीक। मैंने बताया था आपको कि जितने भी बार है, जितने भी अंकों पे बार है उतने तो आपको 9 लिखने हैं, तो मैंने 99 लिख दिया, ठीक है। और जो भी संख्या है उसमें से जो बार नहीं है वो घटा देनी है, तो 569 है, इसमें से बार कौन सा नहीं है, 5 नहीं है, तो 569 में से 5 घट गया तो कितना बच गया, 564/99, यह आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। कैसे है, इसमें सर आपने बोला कि
जो बार नहीं है उसके बाद में जितने भी पॉइंट आते हैं उसके बाद 0 भी लगेगा। लेकिन यहाँ पे देखो पॉइंट के बाद में कोई भी बार नहीं है, बिना बार की संख्या नहीं है। अगर बिना बार की संख्या होती तब 0 लगता पॉइंट के बाद में। कैसे किया, सोल्व कर लेते हैं। 5.69 को मैंने x माना, ठीक है। अब मैंने क्या किया, 100 को इससे इंटू कर दिया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 569 और 69 का 12 आ जाएगा। माइनस किया, 69 से 69 गया, 569 में से 5 गया तो 564, यहाँ पे 99x आ जाएगा। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 564/99। ओके, ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अब देखो ये है 3.46 का बार, 6 का बार। अब इसको कैसे सोल्व करेंगे, इसको सोल्व करने का एक तरीका, इसका आंसर पहले बता देता हूँ मैं। 312/90 आएगा। कैसे, पहली बात तो कि अपन ने देखा कि एक संख्या के बाद में एक के पर बार है तो एक ही 9 आएगा नीचे, ठीक है, ठीक है। दूसरी बात बोला गया कि अगर आपकी संख्या है 3.346 बन जाएगी, ये पूरी पूरी संख्या लेनी है। इसके बाद में जितने भी बिना बार के अंक है उसको अपन को घटाना है। कितने बिना बार के अंक है 3 और 4, यानी यहाँ से 34 घटा दूंगा तो कितना बच गया 312। ये लो 312 आ गया। अब मैंने एक बात और बोली कि अगर पॉइंट के बाद में बिना बार की कोई संख्या है, जितनी भी संख्या है उनका 1 0 लगाना है, तो 1 0 यहाँ पे लग जाएगा। अगर यहाँ पे 2 संख्या होती तो 2 0 लग जाते, तो ये आपका 312/90 आ गया। ओके, कैसे है चलो देख लेते हैं। x की वैल्यू मानी मैंने 3.46। अब मैं कितने अंक लूँ इसमें मुझे एक बार है तो मैं 10 से 1 से इंटू करूँगा, 10 से इंटू करूँगा तो यहाँ पे आ जाएगा 34.66 का बार। यहाँ से कट गया, यहाँ पे बच गया कितना 2, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 3 1, यहाँ पे कितना आ जाएगा 9x। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 331.2/9, पॉइंट से हट गया तो ये आ जाएगा 312/90। ओके ओके। अच्छा, अब ये है आपका दशमलव का योग। कैसे करना है दशमलव का योग, कैसे करते हैं। ये आपका दशमलव दे रखा है, क्वेश्चन दे रखा है, इसमें दशमलव का योग पूछा गया। दशमलव का योग करने के लिए क्या करना होता है, जो दशमलव की बाद की संख्या है उसको एक साइड रखेंगे, जैसे 3.45 है। अब पॉइंट तो आपके इसके नीचे ही आने चाहिए, ठीक है, पॉइंट सेम जगह आने चाहिए। अब देखो इसके बाद में कितनी संख्या है 6 8 है, और इससे पहले 0.4 है, यहाँ पे 7 9 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे कितना है 0 है तो 0 0 रखेंगे, यहाँ पे कितना है 6 8 1, ठीक है। अभी अगर यहाँ पे मैं 0 लगाता हूँ तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे मैंने जोड़ा तो 1, ये कितना हो गया 8 5 13 13 9 22, 22 और 8 30, 30 को 0 इससे पहले की 3, 7 7 14, 14 और 6 20, 20 और 6 26, 26 का 6 इससे पहले की 2, 6 4 10 2 12, 12.601, यानी कि ये आपका जो आंसर हो गया सेकेंड आंसर, ये आंसर है। ओके दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।